हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इस चैनल पे क्लास 11th का द प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ने पर हम लोग देखते हैं कि एल्गी कुछ इस तरीके से दिखती हैं। एल्गीज़ का जो क्लासिफिकेशन है इसकी डिटेल स्टडी है, वो आगे नोट्स में आपको प्रोवाइडेड मिलेगा। एल्गी के 3 क्लासिफिकेशन है, क्लोरोप्सेई, फियोप्सेई, रोडोप्सेई। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ स्लाइड्स दी गई हैं, कुछ फ़ोटो दी गई हैं, जिनमें आप एग्जांपल देख सकते हैं क्लोरोप्सेई एल्गी के। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रोडोप्सेई के एग्जांपल क्या क्या होते हैं और फियोप्सेई के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। यहाँ पे इन एग्जांपल्स, इनके नाम को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम लोग देखेंगे कि प्लांट किंगडम के अंदर किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे पहले आता है हम लोग का एल्गी। एल्गी को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जो कि क्लोरोप्सेई, फिनोप्सेई, रोडोप्सेई है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम लोगों ने लिवरवॉर्ट्स और मोजेस में क्लासिफाई किया है। फिर हम लोग के टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म्स आते हैं और फिर एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स कह के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिस चीज़ को पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एल्गी। तो एल्गी के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है? पहली चीज़ ये जानिए कि प्लांट किंगडम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब ऐसे सेल जो एकदम वेल डेवलप हों, इनके पास सभी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हों और सबसे अपडेटेड हों। ये मल्टी सेलुलर क्या होता है, जिसमें कई सारे सेल्स होते हैं। फिर क्लोरोफिल होता है इनके पास और इनकी सेल वॉल भी होती है। क्लियर है? कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। ये यहाँ पे इन वर्ड्स की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आगे देखिए एल्गी, सबसे लास्ट में दिया हुआ है एल्गी। एल्गी होते क्या हैं? These includes the simplest plants which possess undifferentiated or thallus-like forms। ये ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो कैसे होते हैं, बेसिकली सिंपलेस्ट होते हैं और इनमें थैलस लाइक फॉर्म्स होते हैं। इनमें थैलस पाया जाता है और इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो सिंगल होते हैं, जिसको हम लोग गैमेटेंजिया बोलते हैं। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? प्लांट बॉडी इज़ थैलस। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस होती है। यूनिसेलुलर हो सकती है। कोलोनीज़ में रहते हैं बेसिकली ये सब। फिलामेंटस होते हैं और पेरेनकाइमेटस होते हैं। क्लियर है? यूजुअली ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, और कुछ जो है वो मॉइस्ट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे ट्री ट्रंक्स, वेट रॉक्स या मॉइस्ट सॉइल। क्लियर है? वस्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू आर एब्सेंट। इसके अंदर वस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है। एसेक्सुअल तरीका पाया जाता है रिप्रोडक्शन का, जो कि स्पोर फॉर्मेशन की मदद से संभव होता है। और जो स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनते हैं उनको हम लोग ज़ूस्पोर बोलते हैं। क्लियर है? फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें तो ये फ्यूज़न से होता है, जो कि 2 गैमेट्स से मिलके बनता है, और ऐसे गैमेट्स को हम लोग आइसोगैमस बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोग को बताया था आइसोगैमस क्या होता है। आइसोगैमस उसको बोलते हैं जो कि सेम होते हैं। कैसे होते हैं? सेम गैमेट्स होते हैं। क्लियर है? आगे एग्जाम्पल के तौर पे आइसोगैमस का स्पाइरोगैरा और एन आइसोगैमस का क्लेमाइडोमोनास या फिर ओगैमस का वॉल्वॉक्स। ये सभी क्या हैं? स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ये सभी जो है एक एग्जाम्पल है किसके? एल्गे के। ठीक। अब एल्गी कितने टाइप्स के होते हैं ये आप लोगों ने पीछे क्लासिफिकेशन में देखा। एल्गी जो हैं उनको 3 पार्ट्स में बताया गया है, क्लोरोप्सेई, फिनोप्सेई, रोडोप्सेई। क्लोरोप्सेई के जो एग्जांपल हैं वो हैं क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगैरा। स्लाइड्स की मदद से, एनिमेशंस की मदद से आपको ये क्लियर कराया जाएगा कि आखिर ये दिखते कैसे हैं। ठीक है? आगे देखिए, फिनोप्सेई लैमिनेरिया, सरगैसम या एक्टोकार्पस होते हैं। रोडोप्सेई में पोरीफायरा पाया जाता है, एसेट्रा। क्लियर है? दिमाग में रखिएगा। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ग्रीन एल्गी आखिर होते क्या हैं। ठीक है?
आप लोगों ने पीछे प्लांट किंगडम के सबसे पहले पार्ट एल्गी की क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, एल्गी को समझा क्या होता है, एल्गी कैरेक्टर्स को देखा किस प्रकार से प्रोडक्शन होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे एल्गी क्लासिफिकेशन क्लोरोप्सिई, फियोप्सिई, रोडोप्सिई क्या हैं, इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे। स्लाइड्स को देख के हम इनके बारे में डिफरेंस पता करेंगे कि क्लोरोप्सिई जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है उसके और कैरेक्टर्स क्या हैं, रोडोप्सिई और जो कि रेड कलर का होता है उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, फियोप्सिई इसके कैरेक्टर्स क्या हैं। जिन तीनों के कैरेक्टर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको हम लोग नोट करेंगे और याद करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आपको दिखाया जा रहा है ये क्लोरोप्सिई, फियोप्सिई और रोडोप्सिई के बीच का डिफरेंस है, जो कि ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बीच के डिफरेंसेस बताता है। ग्रीन एल्गी बेसिकली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में और सबेरियल वाटर में पाए जाते हैं या सबेरियल एरियाज में पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी जो होता है ज़्यादातर मैराइन या फिर फ्रेश वाटर में कम से कम पाए जाते हैं। रोडोप्सिई जो होते हैं मोस्टली आपके मैराइन वाटर या फिर फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, अबेंडेंट होते हैं। ब्राउन एल्गी में यूनिसेलुलर स्पीशीज़ कुछ होती हैं और रेड एल्गी में तो बिल्कुल कम होती हैं। क्लोरोप्सिई जो है उसके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, फियोप्सिई में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, रोडोप्सिई में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। ग्रीन एल्गी के अंदर हम लोग जो रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं वो स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर लैमिनेरिया होता है और रोडोप्सिई के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ग्रीन एल्गी के अंदर सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, ब्राउन एल्गी के अंदर सेल वॉल के अंदर सेलुलोज और एल्गिन पाया जाता है, रेड एल्गी के अंदर सेल वॉल जो है उनके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट इस तरह पाया जाता है। इनको लिख के याद ज़रूर कर लीजिएगा, खाली सुनने भर से काम नहीं चलेगा। ग्रीन एल्गी के अंदर फ्यूकोजैंथिन एब्सेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है और रेड एल्गी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ज़ूस्पोर्स ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं और ब्राउन एल्गी के अंदर ज़ूस्पोर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये रेड एल्गी के अंदर नहीं होते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल की बात करें तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, क्लेमाइडोमोनास, सिलोरोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा या वॉलवॉक्स या चारा। उसके बाद जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं फ्यूगस, सरगैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया। और रेड एल्गी के जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पॉलीसिफोनिया, गैलिडियम या फिर पॉलीफायरा। ये सभी जो आपको एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं इन सभी की फ़ोटोज़ आपको स्लाइड्स में ज़रूर दिखाई जाएंगी, तो इसलिए इन फ़ोटोज़ को ध्यान से देख के समझ लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ अगर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो ब्राउन एल्गी होते हैं जैसे लेमिनेरिया और सरगैसम, इनको फूड की तरीके से कुछ कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। फ्यूकोस और लेमिनेरिया को आयोडीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। लेमिनेरिया और एस्कोफाइलम को जो है हम लोग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ की तरह यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं इसलिए उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स की तरह यूज़ करते हैं। एल्गिनिक एसिड जो हम लोग का ऑब्टेन होता है वो फ्यूकस और सरगैसम से ऑब्टेन होता है, जो कि इमल्शन के तरीके से यूज़ किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने डिफरेंस समझा, एल्गी समझा, एल्गी क्लासिफिकेशंस को समझा, उनके डिफरेंसेस को समझा, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को समझा। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से एल्गी क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं। अब हम लोग ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन, लिवरवॉर्ट्स और मोजेस के बारे में पढ़ेंगे। सामने स्लाइड में आपको दिख रहा है लिवरवॉर्ट्स मोजेस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, इनके डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेरिडोफाइटास होते क्या हैं, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल्स हैं, क्या इनके यूजेस हैं, क्या इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हैं। प्लांट्स के क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए गए हैं, बेसिकली जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म क्या कैसे प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म को क्या कहा जाता है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। एंजियोस्पर्म किनको बोला जाता है, जो आप सामने देख रहे हैं वो आपके एंजियोस्पर्म हैं। हम लोग इनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। इनके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मोनोकॉट्स होता है जिसमें कॉर्न, शुगर केन, ट्यूलिप, अनियन एग्जाम्पल है, और डाइकॉट्स के अंदर टोमेटो, पोटैटो, हिबिस्कस, यूकेलिप्टस, ये हम लोग के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? आगे हम लोग एक बढ़िया सी स्लाइड देखेंगे जिसके अंदर हम लोग देखेंगे किस तरीके से एक प्लांट जो है वो मैच्योर होता है, किस तरीके से अपनी प्रोसेस करता है और किस तरीके से उसके लाइफ का एंड होता है। यहाँ पे हम लोग अपने आने वाले लेक्चर्स को ख़त्म कर देंगे। हो सकता है आगे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 2 लेक्चर और मिलें, ओवरऑल 3 लेक्चर्स में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आशा है आप सभी को सब कुछ समझ आया होगा। जो भी दिक्कत हुई हो, जो कुछ भी ना समझ आया हो, उसको लेके आप बेशक हम लोग से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग उसका जवाब ज़रूर देंगे। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, मोनोकॉट्स के डिफरेंस और डाइकॉट्स के डिफरेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।